खबरों में अब बात करेंगे सुकमा की। सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में डर का माहौल देखा जा रहा है। 33 लाख के इनामी 10 नक्सलियों का सरेंडर। 8 लाख के इनामी मीडियम भीमा ने आपको बता दें अपने हथियार डाल दिए हैं। तो दरभा डिवीजन के नक्सली कैडर ने सरेंडर कर दिया है। हथियारों के साथ ही नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है कि एक AK-47, 2 SLR, एक BGL के साथ सरेंडर किया। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने यह पूरी जानकारी दी है। इसके साथ ही CRPF DIG आनंद सिंह, राज पुरोहित सुकमा, SP किरण चौहान, कलेक्टर देवेश ध्रुव भी इस दौरान मौजूद रहे जब इन तमाम नक्सलियों ने हथियार डाले। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सुकमा की तस्वीरें आप देखिए। 10 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। ये तमाम नक्सली अब मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, अपने अपने हथियार डाल चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों में अब कहीं ना कहीं डर का माहौल है और सरेंडर करना उनके पास ये का आखिरी रास्ता देखा जा रहा है। सलीम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सलीम, ये बदलते हुए सुकमा की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। मुख्य धारा का रास्ता आखिरकार इन नक्सलियों ने भी अपना लिया है। जी बिल्कुल, बदलता हुआ बस्तर है और बदलता हुआ सुकमा है जो लंबे समय से माओवादियों का दंश झेलता आ रहा है। ये वही सुकमा है जहां PLJ बटालियन का राज हुआ करता था, जहां हिडमा जैसे नक्सली यहाँ पे माओवादियों के लिए एक बड़ा जाल बिछाकर माओवादियों के लिए काम करते थे। माओवादियों के कारण ही 40 सालों का जो दंश तो झेलता आ रहा था बस्तर, अब वो मुक्त होता नजर आ रहा है। अब सुकमा पुलिस के सामने एक बड़ी सफलता मिली है। जो पुनर्वास को लेकर लगातार जो प्रयास किए जा रहे थे पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा, आज वो सफल हो गया है। मीडियम गंगा नाम के जो 8 लाख का जो इनामी नक्सली है उसके साथ 10 नक्सल कैडर ने आज सरेंडर कर दिया और हथियारों के साथ आए हैं। एक AK-47, 2 SLR और एक BGL राइफल इसमें शामिल है। और ये हथियार डालने के बाद उन्होंने पुनर्वास की मांग की है। उन्होंने सामान्य जीवन जीने की इच्छा जताई है और प्रशासन ने भी उन्होंने खुले दिल से उनका स्वागत किया है। और जो मुख्य धारा में जुड़कर जो सामान्य जीवन में जो रोजगार की व्यवस्थाएं जो हो सकती हैं, जो अमूमन एक आम नागरिक को जो मिलने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं, वो सब देने का वादा किया गया है। लंबे समय से ये माओवादियों के साथ संगठन में रहकर काम कर रहे थे। जैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार ने पुनर्वास नीति जो लागू की है, जिसके बाद से लगातार कैडर में बिखराव देखने को मिला और लगातार जो बड़े कैडर के नक्सली मारे गए, इससे प्रभावित होकर कहीं ना कहीं डर से भी माओवादी कैडरों ने आज सरेंडर कर दिया है, जिसमें 2 बड़े नाम है, गंगा और मीडियम भीमा नाम का है। ये दोनों जो नक्सली हैं लंबे समय से दरबा डिवीजन में रहकर काम कर रहे थे, जो आतंक का प्रयास रहे हैं। और इनके सरेंडर करने के बाद सुकमा जिले का जो नक्सल एरिया है लगभग वो मुक्त होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और देखिए लगातार जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका असर भी सलीम लगातार छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। और जब बात नक्सलवाद की होती है तो कहीं ना कहीं वो तारीख भी याद आ जाती है। मार्च 2026 कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से नक्सलवाद की जड़ें यहां से खत्म हो जाएंगी। अगर सुकमा की बात करते हैं तो सुकमा में क्या स्थिति है, कितने प्रतिशत नक्सल यहां पर बचा हुआ होगा, और क्या सलीम ये भी कोई जानकारी है कि कोई बड़े कैडर के नक्सली अभी यहां पर छिपे बैठे हैं, वो भी सरेंडर कर सकते हैं? देखिए, बस्तर का जो सुकमा इलाका है माओवादियों के लिए बहुत महफूज और सुरक्षित इलाका हुआ करता था, क्योंकि यहाँ के जो पहाड़ है, घने जंगल है, इनके छिपने के लिए एक मुफीद इलाका माना जाता था। और यहाँ देश का जो पहला PLJ बटालियन जो सुकमा का है और सुकमा में ही ये सक्रिय रहा है और यहाँ से मिलिट्री बटालियन को संचालित किए जाते रहे, जिसमें कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें 76 जवानों की शहादत है, बुरकापाल इंसिडेंट है, बीजापुर में कई ID ब्लास्ट कर वाहनों को उड़ा दिया गया था, कई जवान शहीद हो गए। तो कहीं ना कहीं सुकमा जो एरिया है, सुकमा जिला जो है, वो माओवादियों के लिए एक बहुत बड़ा जोन हुआ करता था। यहाँ ये बोला जाए कि ये हेडक्वार्टर के रूप में जाना जाता था। और यहाँ हिडमा जैसे माओवादियों को सुरक्षा बलों जब मार गिराया है तो कहीं ना कहीं माओवादी संगठन में बिखराव दिखता आ रहा है, क्योंकि जो दिरम कांड हमले में जो माओवादी जो शामिल थे, चैतू सुरेन जैसे लोगों ने अब सरेंडर कर दिया है। तो ये जो निचले कैडर के जो आदिवासी, जो बस्तर के जो आदिवासी जो नक्सल संगठन में शामिल रहे हैं, वो अब पुनर्वास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाला जो समय है बस्तर के लिए बेहद सुखद देखने को मिलेगा। और अभी सुकमा जिले और बीजापुर की सरहद पर जो सक्रिय रहे हैं उनमें बार से देवा है जो मिलिट्री बटालियन का चीफ है अभी वर्तमान में। इसके अलावा पापा राव है जो DVC मेंबर है, और इसके साथ देवजी जो है
जो तेलंगाना का रहने वाला जो देवजी है, जो बस्तर में महासचिव के पद पर काबिज हुआ है, तो ये कुछ नक्सली अभी भी बचे हुए हैं। इन्हें भी आज बस्तर आईजी ने खुले तौर पर अपील की है कि वो भी आकर सरेंडर कर दे, ताकि जो बस्तर जो नक्सल मुक्त की ओर आगे बढ़ रहा है तो उसमें उन्हें भी सहयोग मिले। लेकिन बिल्कुल, और ये बचे हुए सरेंडर की दिशा नक्सलियों के लिए चिंता की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, और कहीं ना कहीं लेकिन ये हमारे जवानों के लिए सफलता की तस्वीरें हैं, जिसे हम देख पा रहे हैं। 10 नक्सलियों का ये बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है, जो कि अब अपनी पहचान को, अपनी नियत को बदल चुके हैं, मुख्य धारा का रास्ता अपना चुके हैं। शुक्रिया सलीम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात करेंगे खबरों में कवर्धा की। जिला अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जिला अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे परिजनों के साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहां पर धरने पर बैठे। 2 दिन पहले अस्पताल में महिला का प्रसव भी हुआ था। कवर्धा की ये तस्वीरें आपके सामने। जिला अस्पताल के बाहर धरना दिया जा रहा है परिजनों की ओर से। उनका गुस्सा आप देख सकते हैं। रुक जा, ए दादा, रुका पहले। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। सतीश पात्रे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सतीश, ये किस तरह की हरकत सामने आई है, क्या कहा जाए, ये लापरवाही जिला अस्पताल की या फिर कुछ और जांच में सामने आया है? ये देखिए, जो कवर्धा जिला अस्पताल में डॉक्टर की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां परिजन का आरोप है 2 दिन पहले ही जो है बच्चा को भर्ती कराया गया था प्रसव के लिए। इस बीच उनका ऑपरेशन के माध्यम से बच्चा का जो है प्रसव कराया गया। इसके बाद 2 दिन तक ये इलाज चलता रहा। फिर अचानक जो है डॉक्टर ड्यूटी से नदारद थे। इस बीच दवाइयां लेने के लिए गए। इस बीच जो है बच्चा जो उसकी मौत हो गई। डॉक्टर की बच्चा को जब उसकी माँ दूध पिलाई, इसके बाद उन्हें किसी तरीके से खिलाया नहीं, इस वजह से जान गई है। तो कहीं न कहीं एक बड़ा आरोप लग रहा है। ये कोई पहला आरोप नहीं है, इससे पहले भी यहाँ बच्चा की मौत को लेकर आरोप कर चुके हैं। वही ऐसे में आज जिला अस्पताल में कई सुविधाओं की कवायद हो रही है। आज